औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नूरिल अव्वलिन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल्लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल अअला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। सलावत। इसी तरह जागती हुई एक और मिलके बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दीजिएगा। अल्लाह क़ब्ल इसके कि आपके साथ मज़ीद इबादत का सफ़र करूं, अल्लाह की बारगाह में दुआ कहूँ। परवरदिगार आलम तू रहमान रहीम है, अज़ीम है, करीम है, समीउद दुआ है। तुझे वास्ता है तेरी पाक ज़ात का, तुझे वास्ता है वक्त के इमाम का। जितने भी बरादर यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जो पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो है तमाम करने वाले हैं, जिसने जिस अंदाज से भी ताउन किया, परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है वक्त के इमाम का सबको बेहतरीन अजर इनायत फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। जो मक़रूज़ हैं गैब से उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। जिनके औलाद नहीं उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। जो बेगुनाह असीर है जल्द से जल्द कैद से रिहाई इनायत फरमा। जिनके औलाद नहीं उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। है मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, तुझे वास्ता है वक्त के इमाम का। परवरदिगार आलम राहिब भाई की वालदा को, वालदा बाकर हुसैन को, ज़व्वार मंजूर से भुट्टा को, ज़व्वार कालू खान चांडियों के और ज़व्वार नबी बख्श, वालदा दुख्त इरफान हैदर और नकवी साहब की अहलिया, परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में इनके दर्जात आलिया को बुलंद फरमा। क़ुबूर में सुकून और चैन इनायत फरमा। क़ुबूर की तमाम वहशतनाकियों से महफूज फरमा। अनवार आले मोहम्मद से क़ुबूर को मुनव्वर फरमा। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का। जामपुर के नौजवानान ने जो ये काविश की है, इनकी सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अख्तर जाफरी साहब को, बाकर भाई को बेहतरीन अजर इनायत फरमा। परवरदिगार आलम इन्हें सेहत कामला इनायत फरमा। दिन रात तरक्कियाँ इनायत फरमा। इन्हें इनकी नस्लों को शाद और आबाद फरमा। कदम कदम पे कामयाबियाँ खुशियाँ इनायत फरमा। हर किस्म की आफात और बलियात से महफूज फरमा। जिसकी जो भी नेक हाजात हैं उन तमाम नेक हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। है मेरे अल्लाह जितने भी बरादर यहाँ से कराची से और जो यहाँ के मौजूद पढ़ने वाले जिन्होंने पढ़ा, परवरदिगार उनकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उन्हें बेहतरीन अजर इनायत फरमा। वक्त के इमाम को हमसे राज़ी फरमा। उन्हीं के सदक़े में हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। दुआ की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिएगा। मोहम्मद एक बरादर ओन रज़ा और रमीज़ रज़ा की परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा और नीम अब्बास साहब को औलाद नरीना इनायत फरमा। दुरूद पढ़ दीजिएगा मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। आवाज़ कम कर दी कैसे? सामीन मोहतरम,
क्योंकि मुझे वक्त का भी एहसास है और उसी वक्त को देखते हुए गुफ्तगू बहुत मुख्तसर रहेगी। और माशाल्लाह जिस तरह से आप सुन रहे हैं, परवरदिगार आपको बेहतरीन अजर इनायत फरमाए। देखिए, अभी बरादर कह रहे थे, अख्तर भाई अभी कह रहे थे कि वो बंद करने की बातें आ रही थी, तो असगर भाई एक जुमला कह दूँ। मौलाना नईम साहब कहते थे कि आजकल अजीब हवा चल रही है, कहते हैं मातम करो बंद, सबील करो बंद, नज़र करो, मेरे साथ पढ़े, सबील करो, मातम करो, लंगर करो, अंजुमने करो बंद, हर चीज़ करो बंद। तो एक ने पूछा, भाई तू है कौन? कहा मैं हूँ मुफ्ती देवबंद। क्योंकि बंद की बात हो रही थी। तो इज़ान मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत तिलावत किया, उसके साथ साथ रसूल अकरम के भी फरमान को तिलावत किया होगा। मेरे बुजुर्गान जानते हैं, लेकिन नौजवानों के लिए है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आखिर क्या वजह है कि मौलाना साहब ने इब्तदाए कलाम में कुरान की आयत भी तिलावत की और रसूल के फरमान को भी। ऐज़ान मोहतरम, इसलिए हम तिलावत करते हैं कि हमारे सुनने वाले को ये पैगाम दिया करते हैं कि हम मज़हब शिया इसना शरिया खैरुल बरिया का दारो मदार या तो कुरान पे है या मुस्तफ़ा के फरमान पर है। अल्लाह, इसकी आवाज़ थोड़ा सही करें, आवाज़ बढ़ाएं। या सल्ले अला, भाई हमारे दीन का दारोमदार या तो अल्लाह की किताब पे है या मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान पर है। तो बच्चा कोई कहे मौलाना बात समझ में नहीं आई, क्यों कुरान पे है, क्यों नबी के फरमान पर है? तो मैं पलट के जवाब दूंगा, इस वजह से कुरान पे है और नबी के फरमान पे, क्योंकि हमें पता है कुरान नबी से जुदा नहीं है, नबी कुरान से जुदा नहीं है। ये तो हम जानते हैं, ये जुदा नहीं है। और अभी शेर बहुत अच्छा अलम पे कहा था, तो असगर भाई जुमला कह दूं अख्तर भाई, जो लोग बहादुर हैं वही लोग अलम चूमते हैं। जो बहादुर है मेरे साथ तो बोले, जो लोग बहादुर हैं, जो लोग बहादुर हैं वही लोग अलम चूमते हैं, और जो अलम छोड़ के भागे वो रकम चूमते हैं। भाई जो लोग बहादुर हैं वही लोग अलम चूमते हैं, और जो अलम छोड़ के भागे वो रकम चूमते हैं। हमको इसकी ही बुलंदी ने बुलंदी बख्शी, हमको इसकी ही बुलंदी ने बुलंदी बख्शी, इसलिए परचम अब्बास को हम चूमते हैं। और जब ये उठता है तो अर्श के प्यासे बादल, जब ये उठता है तो अर्श के प्यासे बादल पानी लेने के लिए मश्को अलम चूमते हैं। सारी दुनिया जा रही है पानी लेने के लिए, पानी कहाँ रहा है? अब्बास के पास। अब्बास, क्योंकि ये शाबान का महीना है और आप ये वो महीना है जिसमें पंजतन पाक का नुज़ूल हुआ है। भाई अजीब बात यह है, मुझे बताएं इमाम हुसैन की विलादत है इस महीने में। अच्छा, पंजतन पाक का नज़ूल, तो जुमला हदिया कर दूं? आमादा है? मुझे बताएं शाबान में लफ्ज़ कितने हैं? मैंने जुमला कह दिया। शाबान में लफ्ज़ कितने हैं? शाबान में नून कितने, वो नुक्ते कितने हैं? शाबान में लफ्ज़ भी 5 हैं, नुक्ते भी 5 हैं। अच्छा बताएं मौला हुसैन पंजतन पाक के कौन से हैं? 5वें। हुसैन के आखिर में है नून, शाबान के आखिर में है, शाबान के आखिर में नून। इसीलिए अल्लाह ने जिस महीने में हुसैन मौला की विलादत रखी उसमें कोई गम नहीं रखा है। है मौला हुसैन का, जिसमें मौला की विलादत है उसमें कोई गम नहीं है, और जिसमें गम है उसमें कोई विलादत नहीं है। मौला
हुसैन का कमाल है। तो दोनों, क्योंकि इमाम हुसैन की भी है विलादत, हज़रत अब्बास की भी है और वक्त के इमाम की भी है। मैं दो चार बातें हर एक के कहकर अपनी इबादत को तमाम करूँगा। देखें, अब्बास को समझे कि अब्बास कौन है। गाजी अब्बास से मौला हुसैन ने कहा कि अब्बास बता मैं कौन हूँ, अब्बास बता मैं कौन हूँ। गाजी कहाँ चढ़े? खाने काबा की छत पर। गाजी अब्बास खाने काबा की छत पे चढ़े। गाजी ने छत पे चढ़कर कहा, यार मौला इतना तो बता दें, जब मैं खाने काबा की छत पे चढ़ गया, हर आदमी चाहता है उसका चेहरा कहाँ होना चाहिए? खाने काबा की तरफ होना चाहिए। अब्बास है खाने काबा के ऊपर। तो अब्बास ने कहा, मौला बताएं, मैं तो खाने काबा की छत पे हूँ, तो मेरा चेहरा कहाँ होना चाहिए? तो मेरे मौला ने कहा, अब्बास ये बता, जब बिलाल अजान देता था उसका चेहरा कहाँ होता था? बताओ, उसका चेहरा कहाँ होता था? कब वो आपके नबी, आपके जद को, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के चेहरे को देखते थे। तो कहा, तूने नहीं सुना, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब तेरा चेहरा हुसैन की तरफ होना चाहिए। भाई हुसैन की तरफ किसका? हजरत अब्बास का चेहरा। हजरत अब्बास कहाँ है? खाने काबा की छत के ऊपर। अजीब जुमला है हजरत अब्बास का। हजरत अब्बास ने कहा इमाम हुसैन की तरफ देखकर, इसे पहचानो, ये इसकी शराफत है, ये इसकी शराफत है कि ये खाने काबा में आ गया। जुमला सुनिएगा, कि ये इसकी शराफत है, ये चल के खाना काबा में आ गया। अगर ये ना आता तो खाना काबा चल के इसके पास आता। अगर ये ना आता तो खाना काबा चल के इसके पास आता। फिर क्योंकि हजरत अब्बास खिताब किससे कर रहे हैं? सारे हाजी, हाजी हैं, हाजी। हजरत अब्बास ने क्या कहा? ए काफिरो, ए काफिरो, ए मुनकिरो। तो अख्तर भाई की तरफ से हजरत अब्बास से सवाल करूं, हजरत अब्बास ये सारे के सारे हाजी हैं, सारे के सारे हज करने के लिए आए हैं। आप कह रहे ए काफिरो, ए फासिको, ये तो सारे के सारे कलमा पढ़ने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं, नबी को मानने वाले हैं। आप कह रहे ए काफिरो, ए फासिको, ये वजह क्या है? तो अब्बास कहेंगे, जिसके पास हुसैन ना हो वो मुसलमान रहता कब है? ये खाने काबा को चक्कर लगा रहे हैं और हुसैन को छोड़ रहे हैं। हजरत अब्बास की जुमला सुनेंगे? चले आए हजरत अब्बास के इसमें दो चार जुमले कह दूं। क्या कहता है शायद? कहते हजरत अब्बास जब चले दरिया की तरफ, कहते कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया, कुरान वफाओं का, कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया। अब्बास आ रहा है ना, कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया। उठ उठ के वजू करने लगी नहर की मौजें। भाई उठ उठ के वजू करने लगी नहर की मौजें। किरणों के बिसल्ले को बिछाने लगा दरिया, किरणों के मुसल्ले को बिछाने लगा दरिया। शहजादा कौसर ने कदम रहम में रखा, शहजादा कौसर ने कदम नहर में रखा, ताजीम का सर अपनी झुकाने लगा दरिया। अब्बास आ रहा है ना, ताजीम का सर अपनी झुकाने लगा दरिया और फट फट के फरेरे से बरसने लगा पानी। अलम का फरेरा होता है, फट फट के फरेरे से बरसने लगा पानी। अब्बास के कदमों में नहाने लगा दरिया। भाई फटफट के फरेरे से बरसने लगा पानी, अब्बास के कदमों में नहाने लगा दरिया। रख दी कफे अब्बास, कफ यानी जूते, रख दी कफे अब्बास पे, रख दी कफे अब्बास ने, मौजों ने ज़बाने, प्यासा था बहुत प्यास बुझाने लगा दरिया, प्यासा था बहुत प्यास बुझाने लगा दरिया। अजीज़ो, ये है हज़रत अब्बास कि जिसकी अजमत के लिए शायर कहता है, वो एक शख्स जो प्यासा खड़ा है दरिया में, वो एक शख्स जो प्यासा खड़ा है दरिया में, न जाने कितने समंदर लुटा के आया है। वो एक शख्स जो प्यासा खड़ा है दरिया में, न जाने कितने समंदर लुटा के आया है। और फौजे अश्किया ने ये कह के हाथ काट दिए कि ये फुरात को पानी पिला के आया है, ये फुरात को पानी पिला के आया है। और वक्त के इमाम के लिए जो आयत तिलावत की, क्या बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन,
अल्लाह का बकिया तुम्हारे लिए बेहतरीन है अगर तुम मोमिन हो। अख्तर भाई क्या अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह का बकिया तुम्हारे लिए बेहतरीन है। किसके लिए? अगर तुम मोमिन हो। तो पता चला जो अल्लाह का बकिया है वो मोमिन के लिए बेहतर है, मुनाफिक के लिए नहीं है। भाई आपने अखबार पढ़ा होगा, आप अखबार पढ़ते हैं ना, जो हेडिंग होती है वो अखबार पे लिखी होती है और उसके बाद लिखा होता है बकिया फला सफ़े के ऊपर। ऐसा ही होता है ना कि बकिया कहाँ है? फला सफ़े के ऊपर। अब कोई हेडिंग पढ़े बकिया ना पढ़े, मुझे आप बता दे, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मुझे आप बताए कोई हेडिंग पढ़ ले और हेडिंग पढ़ने के बाद उसमें लिखा हुआ बकिया फला सफ़े के ऊपर है। जो मुस्तनद अखबार होते हैं ना, जाके देखिएगा, पता नहीं आजकल है कि नहीं, एक अरसा हो गया मैंने भी अखबार पढ़ना छोड़ दिया है। जब आप मुस्तनद अखबार में देखते थे ना, उसमें हेडिंग होती थी और फिर लिखा होता था बकिया सफ़ा नंबर 5 पे या 12 के ऊपर। जितने मुस्लिम अखबार मिलेंगे ना उसमें ये लिखा हेडिंग पहले सफ़े पर और फिर कहते बकिया या तो 5वें सफ़े में मिलेगा या 12 पे मिलेगा। इसका मतलब ये है कि कारखाने कुदरत में जो बकिया है या तो 5 में मिलेगा या 12 में मिलेगा, उसे कहीं और तलाश करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हेडिंग पढ़ ली, हेडिंग पढ़ ली क्या भाई? फला जगह से फला स्टोर से लंगर मिलेगा, गौर करिएगा, फला स्टोर से लंगर मिलेगा। अब कई शाखें थी उसकी। अब एक साहब गए कि भाई वहाँ पर लंगर मिलेगा, पहुँचा ताले लगा हुआ है, हैरान हो गए, भाई ऐलान तो था, हेडिंग तो लगी हुई थी लंगर मिलेगा, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। तो किसी ने कहा बकिया पढ़ा था? भाई हेडिंग पढ़ के आ गए, बकिया पढ़ा है कि नहीं? बकिया में देखो कि बकिया में क्या लिखा हुआ है। जब तक बकिया ना पढ़ो, हेडिंग पढ़ लो तो याद रखना ये इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, सिराते मुस्तकीम पे जाते क्यों नहीं? क्या इसीलिए हेडिंग पढ़ ली, बकिया को छोड़ दिया है? क्योंकि हेडिंग तो पकड़ ली, बस हेडिंग पढ़ने के बाद के बस अब चले नहीं, क्या जब तक बकिया के दामन को नहीं थामोगे। भाई हमें नजर नहीं आता है, हम कैसे मान ले? हमें नजर नहीं आता। तो अली के चाहने वालों ने कहा क्या अल्लाह तुम्हें नजर आ गया है? अल्लाह तुम्हें नजर आ गया है तो तुमने अल्लाह को मान लिया। कब भाई वो मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा भाई क्या जरूरत है उसके मानने की? उस इमाम को क्यों माने जो नजर ही नहीं आता, जिससे टेलीफोन पे बात ना हो सके? कोई व्हाट्सएप नंबर तो है नहीं उसका, ना व्हाट्सएप नंबर है ना टेलीफोन नंबर है कि उससे बात की जाए। तो हम तो यही कहेंगे बताओ कि अल्लाह का फोन नंबर तुम्हारे पास है क्या? अल्लाह के पास तुम्हारे पास क्या अल्लाह का कोई व्हाट्सएप है? आवाज आएगी नहीं तो एक जुमला कह दूं, हाँ याद रखना अल्लाह का फोन नंबर भी है। जुमला कह रहा हूं, अल्लाह का फोन नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप भी मिल जाएगा। हर एक को नहीं मिलता, अहल को मिला करता है। पहले इस काबिल तो बनाओ कि उनका नंबर के काबिल जो कहा जाए कि तुम इस काबिल हो कि तुम्हें नंबर दिया जा सकता है, याद रखना। अच्छा फिर यही साहब कहेंगे क्या भाई फला को इतने मर गए, वहाँ कत्ल कर दिया। किसने कत्ल कर दिया? शैतान ने बहका दिया, कत्ल कर दिया। भाई अमेरिका में मार दिए, किसने बहकाया? शैतान ने बहका दिया। भाई इराक में मार दिए, किसने बहकाया? भाई शैतान ने बहका दिया। भाई हिंदुस्तान में कत्ल कर दिया, किसने बहका दिया? भाई शैतान ने बहका दिया। भाई पूरी दुनिया में ये अफरा तफरी हो रही है, कत्ल हो रहे, किसने कत्ल कर दिया? कि शैतान ने बहका दिया। भाई इतना ईमान है शैतान पर, इमाम पे नहीं। तो अपने अपने नसीब की बात है, कोई शैतान पे ईमान रखता है, कोई ईमान पर ईमान रखता है। भाई अपने अपने नसीब की बात है ना। कोई ईमान किसी का शैतान पे ज्यादा है, किसी का ईमान पे ज्यादा है। अगर तुम्हारा यकीन है कि शैतान बहका रहा है तो हमारा यकीन है अगर कोई बहका रहा है तो कोई हिदायत देने वाला भी है। अगर हिदायत देने वाला ना हो तो फिर याद रखना मस्जिद आबाद ना हो, मस्जिद में कोई नजर ना आए। अगर आ रहे हैं इसका मतलब ये है अगर कोई बहका रहा है तो कोई हिदायत देने वाला है।
अल्लाह ने कहा अच्छा नजर नहीं आता, और जुमला कह दूं, खुदा करे ये मेरे जुमले नौजवान बस ये जुमला कदर करिएगा, याद रखना इमाम ज़माना गायब नहीं। ये अजीब फलसफा है हमारे यहाँ। इमाम ज़माना गायब नहीं है। इमाम अल्लाह के अस्मा है। अल्लाह जाहिर है, अल्लाह बातिन है। याद रखना, अल्लाह जाहिर है, अल्लाह बातिन है। मुझे आप बताओ जो बातिन हो वो होता है कि नहीं? वो गायब है या हाजिर है? आप कहेंगे वो हाजिर है, गायब नहीं है। तो अजीजों याद रखना, तो इमाम अल्लाह की इस सिफत जिसे बातिन कहते हैं उसका मजर है, वो हैगा। जुमला कर दिया, वो हैगा, हम गायब हैं। बदनसीबी ये है कि जो हाजिर है उसे गायब कह रहे हैं, जो गायब है वो अपने आप को हाजिर कह रहा है। इमाम कब गायब है? इमाम तो हर जगह मौजूद है। अख्तर भाई, कोई रुए जमीन का इंसान नहीं होगा जो ये कहे कि मैंने इमाम को नहीं देखा। हर आदमी कहेगा मैंने इमाम को देखा है। भाई देखा है, फिर आवाज आएगी पहचान न सका, यही वक्त का इमाम है। हर आदमी कहेगा मैंने वक्त के इमाम को देखा है। तो अज़ान मोहतरम गायब नहीं। अच्छा, फिर अजीब बात यह है, मुझे आप बताएं आपके सबसे ज्यादा करीब कौन है? आपके इस कायनात में सबसे ज्यादा करीब कौन है? बच्चे हैं नहीं, बीवी है नहीं, बहन है नहीं, भाई है नहीं, बाप है नहीं, माँ है नहीं, कौन? इस कायनात में सबसे ज्यादा जो आपके करीब है वो आपकी शहरग है। याद रखना, इस कायनात में जो आपसे सबसे ज्यादा करीब है वो आपकी शहरग है। गौर करिएगा, शहरग है। और अल्लाह क्या कह रहा है? ए रसूल, इनसे कह दो मैं तुम्हारी शहरग से ज्यादा तुमसे करीब हूं। गौर करिएगा, अल्लाह कह रहा है इनसे कह दो, इस कायनात में जो आपसे सबसे ज्यादा करीब है वो आपकी शहरग है। और अल्लाह कह रहा है इनसे कह दो मैं तुम्हारी शहरग से ज्यादा तुमसे करीब हूँ। याद रखेगा, जो अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारी शहरग से ज्यादा तुमसे करीब हूँ, उसी अल्लाह का खलीफतुल्लाह बनकर वक्त के इमाम तुम्हारी शहरग से ज्यादा करीब है। वो अल्लाह का खलीफतुल्लाह है। तुम अपने आप से इतने करीब नहीं, अपने शहरग से इतने करीब नहीं जितना वक्त का इमाम आपसे करीब है। और अजीब जुमला है, वो आपने सुना होगा, कहा कि जब कातिल की छुरी तुम्हारी शहरग को छुए उस वक्त कहना या साहिबुज़्ज़मान अदरिकनी। आपने गौर नहीं किया? किसकी छुरी? जब कातिल की छुरी तुम्हारी शहरग को छुए उस वक्त तुम कहना या साहिबुज़्ज़मान अदरिकनी। अच्छा, मुझे आप बताएं, जब कातिल की छुरी मेरी शहरग को छुए और मैं कहूँ या साहिबुज़्ज़मान अदरिकनी, जब तक तो मेरा काम ही हो जाएगा। ऐसा ही है ना, जब तक तो छुरी मेरी गर्दन पे चल जाएगी। और इमाम कह रहे हैं जब कातिल की छुरी तुम्हारी शहरग को छुए तुम उस वक्त कहना या साहिबुज़्ज़मान अदरिकनी, वक्त के इमाम मेरी मदद कर। तो इतनी देर में मैं कहूँ तो इतनी देर में तो छुरी चल जाएगी। लेकिन अज़ीज़ों याद रखना, आए एक मौके पे चलता हूँ आपको लेकर कि मौला अली उमर इब्न वस से लड़ रहे हैं। लड़ते हुए उसके हाथ में जो बहुत कीमती उसका नेज़ा था ना, जिसमें जवाहरात जड़े हुए थे, मौला अली ने क्या काम किया? उसका नेज़ा छीना और छीनने के बाद हवा में फेंक दिया। जब हवा में फेंक दिया तो उमर इब्न वद ने अली से कहा, या अली ये तूने क्या किया? इतना कीमती नेज़ा न अपने पास रखा न मेरे पास रहने दे दिया, हवा में फेंक दिया। अली ये तूने क्या किया? तो अली लड़ता हुआ अली उससे कह रहा मेरी उंगलियों के दरमियान देख, तुझे नजर आया अली ने किया क्या है? मेरी उंगलियों के दरमियान देख, तुझे पता चल जाए कि अली ने किया क्या है। वो लड़ भी रहा है, अली की उंगलियों के दरमियान देख, क्या देख रहा है? समंदर एक मछली है और उस मछली के पीछे एक वहशी जानवर है जो मछली को खाना चाहता है। मछली जान बचाना चाहती है। अब जाते हुए अब देखा जब बहुत करीब आ गया मछली को पकड़ने के लिए, तो मछली के मुंह से निकला या अली अदरिकनी।
मछली ने कहा या अली अदरिकनी, अली मेरी मदद करना। अब जैसे ही मुंह से निकला तो वो जो मछली को खाने वाला था वो नेज़ा उसके मुंह में लगा। ये बताने के लिए इमाम वो नहीं होता जो तुम्हारे पे मुश्किल आए ना जाने, इमाम वो होता है जो होने को होने से पहले जानता है। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जिसे अपना ही पता ना हो वो इमाम नहीं होता है। जो होने को होने से पहले जाने उसे इमाम कहा जाता है। तो जब ही इमाम ने कहा तुम पुकारोगे बाद में, हम मदद को पहले आ जाएंगे। तुम पुकार के देखो। मैंने अपनी बात को तमाम किया। मोहतरम देखिए, यहाँ पर अगर किसी के पास सेल वाली घड़ी लगी हुई है, यहाँ है किसी के पास है? अक्सर लोग सवाल करते हैं, अख्तर भाई इस सवाल का जवाब मिल जाए। वो मशहूर वाक़या आपने सुना है कि रसूल अकरम मेराज पे गए, मौला अली मस्जिद में बैठे हुए बहुत सारे लोग। अच्छा, ये वाक़या इमाम हसन से भी है, इमाम हसन से आधा है, मौला अली से तुलानी वाक़या है। मैं मौला अली का वाक़या सुना रहा हूँ कि मौला अली बैठे हुए हैं और कह रहे क्या अजमत है जद्दे हसनैन की, यानी रसूल अकरम की। मेराज पे गए, कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा और तमाम आसमान घूम के आ गए। किसकी अजमत? क्या अजमत है जद्दे हसनैन की। एक खड़ा हो गया, या अली ये तो नहीं हो सकता कि रसूल अकरम तमाम आसमान घूम के आ जाएं, बिस्तर भी गर्म रहे, कुंडी भी हिलती रहे। अली ने मुस्कुरा कर कहा जो अली ने कहा वही सच है, जो अली ने कहा वही सच है। ये मौला अली की बात को झुटला के गया घर। जब घर में पहुंचा तो बेगम से कहा कि खाना नहीं पका। बेगम ने कहा भाई घर में खाना कैसे पके, घर में तो पानी नहीं है, तो मुझे तो मछली पकानी है, जाओ पानी लेकर आओ। इसने मटका उठाया और मटका उठाने के बाद ये पहुंचा दरिया के ऊपर। जब दरिया पे पहुंचा है ना, ये इसने क्या काम किया, अपने कपड़े उतारे, ये छलांग लगाई इसने। अच्छा, छलांग लगाने से पहले इसने मटका भरा और पत्थरों पर रख दिया। अब जब छलांग लगाने लगा, दौड़ता हुआ जा रहा है, एहसास हुआ पीछे कुछ है। उसने जो पलट के देखा, जहाँ घड़ा रखा था ना, मटका रखा था उसने, वहाँ पत्थर हट गया है और पानी गिरना शुरू हो गया है। इसने कहा चलो डुबकी तो लगा ही रहा हूँ, जब बाहर निकलूंगा दोबारा भर लूंगा। अब जब डुबकी लगाई, जब तक डुबकी लगाई नहीं थी उस वक्त तक मर्द था, लेकिन जब डुबकी लगाई मर्द से औरत बन गई। अब जिनसी तब्दील हो गई, परेशान कहाँ जाए, नया इलाका, दरिया भी वो नहीं, छुपती छुपाती बाहर कहीं पहुंची। क्या हुआ, एक चौधरी साहब का दिल आ गया, उन्होंने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी हो गई। 6 साल में अल्लाह ने उन्हें 5 बच्चे दिए। 5 बच्चों के बाद एक दिन कह रहे चौधरी साहब मेरा दिल चाहता है कि मैं दरिया पे नहाने के लिए। कहा ठीक है जाओ। अब जो गोता लगाया, सर बाहर निकाला, जहाँ 6 साल पहले गोता लगाया था वही नमूदार हो गई, जिस भी तब्दील हो गई। अब दोबारा मर्द बन गया। जैसे ही बाहर निकला, क्या देखा, मटके का पानी उसी तरह गिर रहा है, मटके का पानी गिर रहा है। एकदम समझ गया कि जरूर मैंने अली की बात को झुटलाया था, मैंने अली की बात को झुटलाया था ना, उसकी सजा है। फौरन मटका उठाया, घर आया, क्या देखा, बेगम टिकटिकी बांध के उसे देख रही है। आया तो टिकटिकी बांध के देख रही है। वो ये सोचने लगा कि बेगम कहेगी 6 साल से गायब कहाँ थे। अब जब बेगम टिकटिकी बांध के देख रही है तो उसे पूछा क्या देख रही हो, तो बेगम ने कहा अभी तक गए नहीं हो। बेगम ने कहा अभी तक गए नहीं हो। समझ गया कि मैंने अली की बात को झुटलाया था, मैं तो 6 साल के बाद वापस आया हूँ, मैंने अली की बात को झुटलाया था। ये वापस मस्जिद में आया, क्या देखा, अली वैसे ही खुतबा दे रहे हैं, मेरा मौला वैसे खुतबा दे रहा है। अब जब ये आया ना मस्जिद में, मेरे मौला ने खुतबा रोका, रोकने के बाद उसकी चेहरे की तरफ देखा, मुस्कुरा कर कहा क्या अजमत है जद्दे हसनैन की, क्या अजमत है जद्दे हसनैन की। मेराज पे गए, कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा। जैसे ही मेरे मौला ने कहा ना, उसने फौरन कहा सदकता या अली, अली तूने सच कहा है। तो मौला ने मुस्कुरा कर कहा तूने भी तो इकरार 5 बच्चों के बाद किया है, तूने भी तो इकरार 5 बच्चों के बाद किया है ना। अजीज़ो बात समझिएगा, रसूल गए हैं मेराज पे गए हैं ना। मैंने कहा यहाँ पर कोई घड़ी है, मैं पूछूं अख्तर भाई अगर आपके हाथ में घड़ी है, कहने लगे हाँ मौलाना साहब। मैंने कहा घड़ी की कायनात
ये जो सेल वाली घड़ी है ना, ये घड़ी की कायनात किससे चल रही है? इन्होंने कहा सेल से। मैंने कहा टाइम क्या हो रहा है? अभी बताइए किसी के पास घड़ी है? क्या टाइम हो रहा है? 12:30 हो रहे। मैं इनसे कहूँ भाई इसमें से सेल निकाल दो, मुझे आप बताएं। इन्होंने निकाल दिया सेल। अब यहाँ पर वक्त जारी है, वहाँ पर वक्त रुक गया है। मैंने मिसाल दे दी जो समझ में आया है। भाई इसका सेल निकल गया घड़ी का, इसकी घड़ी की जितनी कायनात है ये यहाँ पर रुक गई, बाहर सारा निजाम चल रहा है। रसूल था कायनात का सेल। अल्लाह भाई मेरा नबी था कायनात का सेल। जब नबी गया कायनात जामिद हो गई। मैं जुमला कह रहा हूँ तो अब इस घड़ी से मैंने सेल निकाल लिया। क्या हुआ? घड़ी यहाँ पर जामिद हो गई। 12:30 बज रहे थे। मैंने सेल अपने पास रख लिया। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, भाई सालों गुजर गए, 10 साल गुजर गए। मैंने क्या काम किया? 10 साल के बाद अब जब सेल डाला ना तो 10 साल पहले जहाँ पर घड़ी रुकी थी वहीं से चलना शुरू हो गई। भाई ये चल क्यों रही है? क्या इसलिए इसकी जान आ गई है, इसका सेल आ गया है। तो आपने गौर किया ये एक छोटी सी घड़ी का एक सेल है जिसमें एक घड़ी की कायनात चल रही है। तो जब नबी गए तो नबी थे कायनात की जान, इधर नबी गया कायनात जामिद हो गई। जुमला कह दूं जो कहना चाह रहा था। अब भाई कायनात होगी जामिद तो आप तो कहेंगे हाँ भाई मौलाना साहब बात तो आपने सही कह दी, नबी तो कायनात की जान थे। नबी गए और गए, नबी गए तो सेल निकल गया। अब कायनात की सारी घड़ियां रुक गई, हर चीज जामिद हो गई। तो भाई नबी आए, हर चीज ने चलना शुरू कर दिया। मौलाना अब तो बताए रसूल अकरम तो है नहीं, अब क्यों सूरज निकल रहा है, अब क्यों चांद निकल रहा है, अब क्यों हवा चल रही है, अब क्यों बादल आ रहे हैं, क्यों दिन रात तब्दील हो रहे हैं? नबी तो है नहीं। तो मैं यही तो समझाना नहीं चाह रहा, यही समझा अगर नबी नहीं है तो कोई है जो नबी का वारिस है। जभी तो शायर ने कहा इमाम ज़माना अगर हट जाए दरमियान से हजारों आफतें टूट पड़े आसमान से। इमाम कौन है? गौर करिएगा। इमाम को क्या कहते हैं आप? इमामे ज़माना, यही कहते हैं ना इमामे ज़माना। क्या मतलब? इमाम ज़माने का मोहताज नहीं, ज़माना चलने के लिए इमाम का मोहताज है। इमाम मोहताज नहीं है किसी का, कायनात इमाम का मोहताज है। आपका असूल दीन क्या है? अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे इमामत, चौथे अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, पांचवें इमामत को हटा दे तो फिर क्या है? कयामत ही कयामत है। ये इमामत ही है जिसकी वजह से कयामत नहीं आ रही है। अगर ये बीच में से हट जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो अजीजों उस इमाम का सदका है ये, जिसके सदके में कायनात को रिस्क मिल रहा है। रिस्क नहीं, मैंने भी जुमला कह दिया। कायनात के हर जिसको हयात मिल रही है ना, जिसको जिंदगी मिल रही है, जानते हो किसमें? जब इमाम सांस लेते हैं तो कायनात को हयात मिलती है। उसके सांसों की वजह से कायनात को जिंदगी मिल रही है। अगर इमाम एक लहजे के लिए सांस रोक दे तो कायनात का सांस रुक जाए। वक्त के इमाम की खैरात है। बस अपनी बात को तमाम करो। इतना अजीम है वो इमाम, आपसे एक ही चीज चाहता है। वो क्या? 3 चीजें याद रखना। जब तक ये चीजें नहीं होंगी हमें, इमाम करीब नहीं आ सकते। क्या? पहली, अपने ख्यालात को पाक करो। अगर ख्यालात में नजासत होगी तो इमाम आपके पास नहीं आ सकता। दूसरे, अपने तसव्वुरात को पाक करो। तसव्वुरात पाक नहीं होंगे तो इमाम नहीं आ सकता। तीसरे, अपनी फिक्र को पाक करो। देखिए ये मरहले हैं अख्तर भाई, मरहले। पहला मरहला कोई भी आप करेंगे ना काम, पहले वो आएगा आपके ख्याल में। जब ख्यालात में पक्का हो जाएगा ना फिर आएगा तसव्वुरात में, और जब तसव्वुरात में महकम हो जाएगा फिर आएगा फिक्र में, और जब फिक्र में ज्यादा महकम हो जाएगा ना फिर आप वो काम करने लगेंगे। बात समझ आ गई? तो अजीजों अल्लाह ने कहा
कि आले मोहम्मद से हर नजासत को हमने दूर रखा है, हर नजासत को दूर रखा है। जब मेरे ख्यालात पाक हो जाएं, तसव्वुरात पाक हो जाएंगे, तसव्वुरात पाक होंगे, फिक्र पाक होगी। जब फिक्र पाक होगी, जो भी अमल करूंगा पाको पाकीज़ा हो जाऊंगा, फिर इस काबिल हो जाऊं कि इमाम के नक्श कदम पे चल सकूं। ये बुनियादी चीज है। अगर ये ना हो, सारी चीजें फिर खत्म। इसी शेर पे अपनी बात को तमाम करूंगा। दोस्तों, बादे उल्फत के तलबगार बनो, दोस्तों बादे उल्फत के तलबगार बनो, बज़्म में फूल तो मैदान में तलवार बनो। दोस्तों, बादे उल्फत के तलबगार बनो, बज़्म में फूल तो मैदान में तलवार बनो। जिंदा रहना है तो फिर साहिब किरदार बनो, जिंदा रहना है तो फिर साहिब किरदार बनो। दोस्तों, बादे उल्फत के तलबगार बनो, बज़्म में फूल तो मैदान में तलवार बनो। जिंदा रहना है तो फिर साहिब किरदार बनो। कौम, असला कौम का किरदार है तलवार नहीं, असला कौम का किरदार है तलवार नहीं। काम किरदार से जब अहले वफा लेते हैं, उंगलियों पर दर खैबर को उठा लेते हैं। काम किरदार से जब अहले वफा लेते हैं, उंगलियों पर दर खैबर को उठा लेते हैं। और मेरे साथ मिलके कहिएगा कि मुश्किल में सर झुका के कहो, मिलके मुश्किल में सर झुका के कहो। जो नहीं कह रहा, जो नाराज ना हो, मुश्किल में सर झुका के कहो और मोमिन गले लगा के कहो, और मोमिन गले लगा के कहो। और बादे नसीम कहती है, हर गुल को छेड़कर तुम भी तो मुस्कुरा के कहो, तुम भी तो मुस्कुरा के कहो। बारे इलाहा तू रहमान रहीम है, अजीम है, करीम है, समी दुआ है। तुझे वास